हाय एवरीवन, वेलकम टू निरोग टुडे। आज की इस वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही उपयोगी औषधि पेड़ के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे महुआ कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम मधुका लॉन्गिफोलिया है। इसकी फैमिली जो होती है सपोटेसी है। यह आप जो पेड़ देख रहे हैं, इसकी लंबाई 12 से 20 मीटर तक होती है। यह वैसे तो आप जानते हैं, इसका लकड़ी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है घर बनाने में। यह इसको आप जो देख रहे हैं, इसका फल भी बहुत पौष्टिक होता है। अगर हम इसके फल के बारे में बात करें, इसमें फैट, विटामिन सी, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट आदि जैसे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। महुआ के जो पेड़ में मौजूद औषधि गुण हैं, असंख्य बीमारियों का इलाज करने में सहायक हैं। जैसे कि महुआ के फूल का रस हृदय रोग, लिकोरिया, मिनोरेजिया, पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब आना जैसी समस्याओं में आदि में यह बहुत ही उपयोगी है और यह बहुत ही पौष्टिक है। अगर इसका सेवन किया जाए तो जितने भी आप इसके आगे अगर आप खाते हैं, बादाम, खजूर, अखरोट भी अगर इसका सेवन करते हैं तो वो भी इसके आगे फीके हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यह एक बहुत ही उपयोगी औषधि पेड़ है। इसका जो आप फल देख रहे हैं छोटे छोटे, इस फल में जो रस पाया जाता है, उसमें रस में बहुत सी मौजूद पोषक तत्व जो बीमारियों से में लड़ने में असरदार साबित होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आज के जो औषधि गुण हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। पेस्टिक अल्सर, महुआ के फूल खाने से अल्सर, जैसे पेट में अल्सर हो गया है, दर्द हो रहा है, पेट में जलन हो रही है, कि अगर इसका महुआ के जो फूल अगर हम खाते हैं, जो इसका यदि है, अब देख रहे हैं ये अभी जो इसमें फूल अब इसमें गिर रहे हैं, गिर गए, चुके हैं, अब इसमें फल लगने वाले हैं। तो इसका अगर जो फूल है उसका हम नियमित अगर खाते हैं तो इसमें अल्सर में काफ़ी हद तक आराम मिलता है। हिचकी, हाई ब्लड प्रेशर है अगर, तो महुआ के जो फूल से बने ताज़ा रस, जो इसका फूल है, जो इसका आप देख रहे हैं, इसका जो रस है 20 से ताज़ा रस का 20 से 25 ml की अगर खुराक लेते हैं तो हिचकी, हाई ब्लड प्रेशर और खांसी जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। दस्त में हम क्या करेंगे, महुआ की छाल से तैयार 30 से 40 मिली काढ़ा अगर लेते हैं तो दस्त और इंट्रीवेलर बाउल सिंड्रोम जैसे इलाज में यह बहुत ही कारगर साबित होता है। गठिया, अगर घुटनों में दर्द है, उसमें भी है महुआ बहुत ही असरदार है। इसके लिए हम महुआ की छाल को पीस कर उसका गर्म लेप अगर बनाकर गठिया के दर्द वाले क्षेत्र में अगर लगाते हैं तो आपको आराम मिलेगा। इसका काढ़ा भी अगर बनाकर पीते हैं तो इससे भी आराम मिलेगा गठिया में। डायबिटीज़ के अगर है तो उसमें भी महुआ की जो छाल है उसका काढ़ा बनाकर अगर पीते हैं तो जो डायबिटीज़ शुगर लेवल जो होता है वह कंट्रोल हो जाता है और कम हो जाता है। उसमें भी यह बहुत असरदार है महुआ की छाल। बवासीर में भी इसके जो फूलों को अगर हम घी के साथ भूनकर अगर रोज़ अगर खाते हैं तो इससे जो होता है कि बवासीर में जो दर्द हो रहा है उसमें आराम मिलता है। त्वचा संबंधी जितने भी बीमारियां हैं, एक्जिमा है, जैसे कि त्वचा में दाने पड़ गए हैं, आज समस्याएं हैं, उसके लिए हम क्या करें, महुआ की जो पत्तियों को तिल के तेल के साथ अगर गर्म करके उसका लेप अगर करते हैं तो एक्जिमा या एलर्जी में अगर उस जगह पर अगर लगाते हैं तो त्वचा संबंधी जितने भी बीमारियां हैं उसमें आराम मिलता है। दांतों में अगर दर्द हो रहा है, उसके लिए हम इसकी जो छाल है और टहनी की अगर दातून बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि मुंह की जो दुर्गंध है और बैक्टीरिया में भी अगर इसका हम दातून करते हैं तो उसमें दांतों में आराम मिलता है। शीघ्र पतन, कम स्पर्म काउंट जैसी समस्याएं पुरुषों में जो होती है, उसमें भी महुआ के जो फूल को अगर दूध के साथ उबाल कर सेवन करते हैं तो जो कम स्पर्म काउंट हो गए हैं, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष जैसी समस्याओं में ये बहुत ही उपयोगी औषधि प्लांट है। इसका ये बहुत ही गुणकारी उपयोग है अगर इसको प्रयोग में लाया जाए तो। घाव में हो गया है तो महुआ में एंटी माइक्रोबियल गुण हैं, इन्फेक्शन से आराम मिलता है। इसकी छाल में टैनिन नाम का केमिकल
होता है, जो कि घाव को सुखाने में बहुत मदद करता है। टांसिल, गले में अगर टांसिल हो गया है, उसमें भी हम मसूड़ों में हल्की सूजन और खून आने पर भी महुआ की छाल के अर्क में, जो उसकी छाल है उसका अर्क में पानी मिलाकर अगर लिया जाता है तो गरारा करने से टांसिल में जो होता है आराम मिलता है। महुआ और दूध का अगर सेवन करते हैं आप, महुआ और दूध अगर दोनों को क्या करते हैं, अगर महुआ लेके और दूध को उबाल कर अगर आप उसका सेवन करते हैं तो कई सारी समस्याओं में, बीमारियों में लाभकारी होता है। जैसे कि स्पर्म में, यह जो स्पर्म काउंट, स्पर्म जो आपके कम हो गए हैं, अगर इसका सेवन करते हैं महुआ दूध का तो वो बढ़ा देता है। नसों में अगर कमजोरी है तो उसको भी ये दूर कर देता है महुआ दूध अगर लेते हैं। हाइपरटेंशन से अगर है बढ़ गया है, अगर इसका सेवन करते हैं उसमें भी लाभकारी है। एक्जिमा हो गया, एक्जिमा में भी यह लाभकारी है। गठिया और सिर दर्द से भी अगर इसका सेवन करते हैं, और शरीर में अगर फुर्ती नहीं है तो इसका भी, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं में अगर हम महुआ और दूध का नियमित, अगर महुआ क्या करेंगे, महुआ ले लेंगे, उसको ऐसे महुआ मान लो सुखा लीजिएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे उसमें दूध डाल के अगर उसको गर्म करके 1 गिलास दूध में अगर डेली सेवन करते हैं तो इन सारी बीमारियों में यह बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, सारी बीमारियों पर कम है। लीवर में जैसी समस्या है तो उसके लिए हम अगर महुआ में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है होता है इसमें, जो कि लीवर में सूजन अगर बढ़ गई है दौरान कोशिकाओं में ये खत्म होने से रोकने में मदद करता है। इस प्रकार यह हेपेटाइटिस अगर हो उसके भी लक्षणों में असरदार होता है। महुआ के अगर ताज़ा फूलों के, जिसके ताज़े फूले हैं उनका रस को अगर निकाल कर अगर उसका सेवन करते हैं तो उसमें साइनस, सिरदर्द, पित्त दोष और आँखों में अगर जलन है तो उसमें भी राहत मिलती है अगर इसका हम सेवन करते हैं। तो यह बहुत ही उपकारी, उपयोगी प्लांट है, पेड़ है ये महुआ। इसमें बहुत से ज़्यादा लाभदायक गुण हैं। और इसकी अगर बात की जाए, इसकी सावधानियां, नुकसान, तो नपुंसकता और बाझपन की समस्या, अगर इसका ज़्यादा सेवन करते हैं तो नपुंसकता और बाझपन भी महिलाओं में जो होती है बढ़ सकती है अगर हम इसका नियमित सेवन करते हैं तब। या तो आपका जो ब्लड प्रेशर है अगर कम हो गया है दिल के मरीज का, उस समय हम इसका थोड़ा सेवन नहीं करेंगे, और इसका लाभ ही लाभ है अगर इसका हम नियमित सेवन करते हैं। तो ये था एक और औषधि प्लांट, पेड़, जिसे मैंने इस वीडियो में बताया। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और भी उपयोगी औषधि प्लांट के लेके। तब तक के लिए बाय बाय।